में आपने देखा होगा, उनके गुरु ने राम को जब विद्या दी तो एक ही गुरु दक्षिणा मांगी थी। जब उन्होंने वो दिए बाण वगैरह, शुरू में आपने देखा हो जब एक पहाड़ के बीच बैठे हो, दोनों गुरु से बैठे हैं एक दूसरे वाले गुरु, तो वो गुरु दक्षिणा ले रहे हैं, बेटा मेरे एक ही गुरु दक्षिणा है कि इसका बाण का तुम दुरुपयोग मत करना, अन्याय अनीति पर चलाना, लेकिन किसी गरीब को या किसी धर्म मत पर किसी मुस्लिम मत चला देना, इसका अन्याय मत करना। ऐसे हमारे गुरु हम लोग भी क्या कहते हैं, बेटा तुम खूब पढ़ो लिखो बढ़ो, आशीर्वाद है, पर ध्यान रखना धर्म को, गुरु को, परमात्मा के कभी मत भूलना। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। तुमने कुछ नहीं दिया तो इतना ही दे दो, तुमने कुछ नहीं दिया तो इतना ही दे दो कि अपने गुरु को मत ठुकराओ। ठुकराने मतलब चले जाओ, छोड़ के रहना हो तो, पर बुराई मत करो, निंदा मत करो, अनादर मत करो। क्यों? मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, जब कभी बच्ची अपनी माँ को छोड़ने लगती है, छोड़ने मतलब भाग के शादी आदि करने लगती है, तो मैं इनको बोलता हूँ, बेटा 5 किलो का वजन अपने पेट में 9 घंटा बांध के देखना, एहसास हो जाएगा तुम्हारी माँ ने 9 महीना तक तुम्हारे लिए कैसे रखा है पेट में, कितना दर्द साथ तुम्हारे लिए, तुम्हारे गुरु ने क्या किया तुम्हारे लिए, तुम क्या करते हो। जब मैं कहता हूँ, हमेशा जो बड़े बड़े लोगों को नाम आते हैं बीच दिमाग में, इतना लाखों का सम्मान होता, वह हमारे फ्री में सम्मान होता हमारे स्टेज पर, क्या जहाँ लाखों का सम्मान होता कहीं नहीं, यहाँ हमारे स्टेज पर हमारी सभा में फ्री में सम्मान करते हैं, लोगों का कराते हैं और देते हैं, 2-2, 3-3 टेप 4-4 टेप क्लास देते हैं, प्रवचन देते हैं, क्या लेते हैं साथ, आहा वो तो हमारे को मिल ही जाता है। इसलिए कहने का अर्थ जीवन में सब कुछ करना, परंतु अपनी पिता को, अपने परमात्मा को, अपने गुरु को कभी मत भूलना है। इसमें क्या तो द्रव्यादि, 100 द्रव्य, 100 क्षेत्र, 100 काल, 100 भाव के मिलने पर यह आत्मा भी परमात्मा बन जाती है। क्या ये आत्मा ही परमात्मा है? ऐसे ही तो सूत्र निमित्त है तुम्हारे लिए, जिनवाणी मिल रही, गुरु मिल रही, तुम्हारे लिए निमित्त है। क्या है? निमित्त है। इसलिए ऐसे चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना, शेष चर्चा बना के करेंगे। आज का अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की जय। स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो ओरियंताय नमो सिद्धाय नमो बुद्धाय नमो ईश्वरसाहुलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1000 श्री मूल्य वासुदेव भगवान की जय। 1000 श्री मूल्य चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। 1000 श्री अंतिम तीर्थेश्वर शासन भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजाचार्य भगवान कुंद स्वामी की जय। परम पूजाचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की जय। परम पूजाचार्य गुरु चंद्राक्ष जी महाराज की जय। श्याम शुभम की जय। यहाँ पर कल अपन ने देखा योग और उपादान, योग उपादान और निमित्त। योग उपादान के योग से स्वर्ण पाषाण स्वर्ण बन जाता है। इसी तरह से 100 द्रव्य, 100 क्षेत्र, 100 काल, 100 भाव के मिलने पर हमारी आत्मा भी परमात्मा बन जाती है। 100 द्रव्य मतलब हमारी आत्मा, द्रव्य आत्मद्रव्य। 100 क्षेत्र मतलब कर्मभूमि, क्योंकि मोक्ष कर्मभूमि से होता, भूमि से नहीं होता। जैसे वर्तमान भारत क्षेत्र कर्मभूमि, यद्यपि अगर काल नहीं है तो काल चतुर्थकाल, जो तृतीय काल पंचम काल में मोक्ष हुए हैं वो हुंडा सपनी कार्य के प्रभाव से हुए हैं। किसके प्रभाव से? हुंडा सपनी कार्य के प्रभाव से। तो यहाँ कहने का अर्थ यह है कि 100 द्रव्य, 100 क्षेत्र, 100 काल, 100 भाव ने अच्छे परिणाम, विशुद्धि, स्वभाव। जब इनका योग होता है तो हमारी आत्मा का परमात्मा बनने में देरी नहीं लगती, मतलब परमात्मा बन जाती है। ध्यान रखना, निमित्त बहुत कार्यकारी होते हैं। अभी थोड़ा सा पढ़ लें, झूठ बोलना, चोरी करना, ये तो अलग विषय हो गया, लेकिन बहुत सारे हमारे निमित्त बहुत कुछ करते हैं। क्या इस अपन ने कहा कि भाई अपन जैसे विषय मत अभी समझना, मात्र नहीं समझना उस विषय को, अभी तो समझना कि एक अपन देखो, एक आगम शास्त्र कहता है कोई भी अपन कार्य करें
आप लोग जैसे अपन बाहर जाते हो या कहीं जाते हो तो अपन क्या करते हो? रक्षा करते हो। क्या बांधते हो? मुंह में क्या बोलते हो? मास्क लगाते हो। और ये बांधते हो। क्यों करते हो? अपनी रक्षा के लिए। किसकी रक्षा के लिए? अपनी रक्षा। तो अधिकांशतः वो भी कब बांध लेते हो जब कोई दिख जाता है, तो दिखे तभी बांधो क्या? नहीं, वास्तव में इसलिए मैंने कहा था रास्ते में जा रहे थे कि बांध के रखो, सुरक्षित सेफ रहो। सेफ रहने से अपना क्या है, देखो निमित्त भी बहुत कार्यकारी होता है। ये नियम है, जिसको होना है कोरोना वायरस को कितना बच के रख ले उसको होना है। अब बता रहे हो आशा कौन सी आशा हो? आशा थी कौन सी? आंगनबाड़ी वाली आशा थी ना, 40 महिलाओं के साथ और चल रही थी, घूम रही थी। एक दिन पहले पॉजिटिव आई, दूसरे दिन भी 2 बजे दोपहर तक घूमी। अब बताओ डॉक्टर की भी अंदर कोरोना वायरस आ रहा है, कहीं संक्रमित हो रहे हैं, वो बचाव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिसका होनहार है, जिसकी होनहार है, जिसका होना है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, नियम है। लेकिन फिर भी अपनी रक्षा, अपना बचावपन को करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अपनी रक्षापन को करना ही पड़ती है, नियम से, भले कुछ भी हो, अपनी रक्षा अपने हाथ में। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं निमित्त उपादान। अब एक बात और ध्यान रखना आप लोग, निमित्त भी वही निमित्त होते हैं जो उपादान को जागृत अथवा उपादान के कार्य करा दे, कार्य करने में समर्थ हो, उसी को निमित्त कहा गया है। जैसे उदाहरण के लिए आटा बेलन माँ, हमने कल बताया था, आटा बेलन माँ पाटा बेलन माँ, ये निमित्त आटा में रोटी बनने के लिए है। वो बजरी की रोटी नहीं बना सकती, ये मिट्टी की रोटी नहीं बना सकती। किसकी बनाना, किसके लिए निमित्त है? मात्र आटा के लिए, क्योंकि आटा में उपादान शक्ति है, बजरी में उपादान शक्ति रोटी बनने की नहीं है, इसलिए वो निमित्त उसके लिए नहीं कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए पुरुष स्त्री के लिए निमित्त है पुत्र उत्पत्ति के लिए, परंतु जिस माँ में पुत्र उत्पत्ति की शक्ति नहीं, बांझ है, बंधा है, उसमें उसके लिए निमित्त नहीं कहलाएगा। इसी तरह से जैसे अभव्य चतुर्थ काल मिल जाए, तीर्थंकर का समागम मिल जाए, कर्मभूमि मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, फिर भी उसे सम्य दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। निमित्त है तो उसके लिए निमित्त नहीं कहलाएगा वो, ऐसा हमारे आचार्य में कहा। तो निमित्त, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन 4 का संयोग होता है तो हमारी आत्मा भी परमात्मा बन जाती है। इसलिए हमें निमित्तों से बच करने भी बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। हमारे आचार्य में कहा उपादान की योगदान, उपादान, हमारे उपादान जैसा हमारा उपादान होता है, निमित्त भी वैसे मिलते भी नियम है। हमारा जैसा कार्य होना होता है वैसा हमारे लिए निमित्त मिलते हैं, शुभ अथवा अशुभ दोनों में लगाए अपन। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत कुछ विषय के लिए अच्छा भी है, खराब तो है ही। अच्छा ऐसा देखो प्रदूषण कितना समाप्त हो रहा है, और लॉकडाउन से बहुत लोग अहिंसक प्रवृत्ति हो जाएंगे। यद्यपि ये भी नियम है, ये भी ध्यान रखना हो, ये भी देख रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। आज भी लोग शराब नहीं छोड़ पा रहे, मांस नहीं छोड़ पा रहे, अंडे नहीं छोड़ पा रहे। ऐसी स्थिति में खाते हैं लोग, पीते हैं, ये सब क्या है? उनकी होनारे से, क्योंकि ऐसे समय भी ना समझ पाए। अभी विदेशों में बहुत सारे, मैंने विषय लिखा था स्विस बैंक, मतलब स्विट्जरलैंड वगैरह, जहाँ बैंक में पैसा रहता है ना, बहुत सारा पैसा, काला धन जिसको कहते हैं, यहाँ बहुत सारा पैसा रहता है। अब ऐसे समय में पैसा वापस ना मंगा पाए तो उसका पैसा किस काम का? दृष्टांत दिया, किसी अमीर के पास पैसा है वो भोग ना पाए, उसका पैसा किस काम का? ऐसा पैसा बैंक में रखा है तो गरीबों काम नहीं आ पाए, उसका पैसा किस काम का? हमारा शरीर मिला है, मनुष्य पर्याय मिली, उत्तम कुल मिला है, जैन कुल मिला है, देवशास्त्रों का समागम मिला, हम संयम ग्रहण न कर पाए तो मनुष्य पर्याय किस काम का? भोजन सामान्य हमारे सामने रखा है और भूखे हम मर जाए, किस काम का भोजन? हीरे रत्न मोती जवाहरात सब रखे हमारे घर में, तो हम फटे पुराने कपड़े पहने, क्या काम की? ऐसे मनुष्य पर्याय मिली, हम संयम ग्रहण न कर पाते, कुछ काम की नहीं है, ऐसा हमारे आचार्य ने कहा। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना, उपादान मतलब अपने उपादान को, अपनी आत्मा को अपने इतना संबोधन करना है, इतना संबोधन करके रखना है अपनी आत्मा के लिए, बहुत कुछ संभाल के रखना है। ऐसा मौका, ऐसा अवसर दिन छूट गए तो दोबारा मिलने वाला हमारा नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य ने एक सूत्र दे रहे हैं,
निकाल लो गाथा श्लोक आपके पास है। वरम कृतहि पदम देवम, नहीं है क्या? वरम कृतहि, तो हमें पर पढ़ते ना, आपको सुन लो माता ना। वरम कृतहि पदम देवम नावृतैर्वत नारकम छाया तपस्योर्भेदा प्रतिपालितोर्महान। आचार्य महाराज इस सूत्र से कहना चाह रहे हैं कि परम वृतहि, वृत के द्वारा पदम देवम देव पद पाना श्रेष्ठ है। नावृतैर्वत नारकम, आवृत्ति के द्वारा नरकों में जाना श्रेष्ठ नहीं है। वहां मत देखो, तुम्हारे पास देखो। छाया तपस्या और वेदा, जैसे छाया और धूप में स्थित व्यक्ति है, तो धूप में एक दृष्टांत दिया हमारे आचार्य महाराज ने। तो कुछ लोग कहते हैं व्रत क्या ग्रहण करना, व्रत में स्वर्ग है, व्रत ग्रहण करोगे स्वर्ग जाओगे, पाप करोगे नरक जाओगे। और स्वर्ग और नरक दोनों संसार है, जिसको हम कहते हैं एक सोने की बेड़ी है, लोहे की बेड़ी है, तो बेड़ी दोनों है। ऐसा तर्क देते हैं लोग, ध्यान रखना, भटकना मत। क्या सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी, समझ में आ रहा कुछ? समझते हुए ना, मात्र इतनी पूर्ति कर रहे हैं अपन, मात्र हमने कल बता दो ना कि बस समय पूर्ति कर रहे हैं, समय पास कर रहे हैं, सही सोचना। एक सोने की बेड़ी, एक लोहे की बेड़ी। अब लोग तर्क देते हैं बेड़ी तो बेड़ी है, हाँ भैया बेड़ी बेड़ी है, सही है, बंधन बंधन है, दोनों बंधन बंधन है, ये परम सत्य है, इसमें दो मत नहीं है। क्या बंधन, दोनों बंधन है, परम सत्य है। लेकिन अब थोड़ा सा हमारा तर्क सुनना। आपने कोई जुर्म कर दिया, और हम राजा बैठे यहाँ, और हमने आदेश दे दिया मंत्री को, इसको जाओ बेड़ी बांध दो। वहां मंत्री ने दो बेड़ी रख दी आपके सामने, भाई बता ये सोने की बेड़ी है, लोहे की बेड़ी है, बता कौन से बनवा, कौन सी बेड़ी से बांधना स्वीकार करेगा? बताओ तुम लोग, कौन से बांधना स्वीकार करोगे? सोने की बेड़ी, सोने की बेड़ी से। अब एक कुछ ज्ञानी जो हैं वो समझते नहीं इस बात को, बोले बेड़ी तो बेड़ी बंधन नहीं भैया, तर्क भी समझो थोड़ा सा। एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है, बंधना नियम से है। अब यहाँ आप लगा पुण्य पाप में कुछ लोग मतलब जो ज्यादा ज्ञानी हैं, जो वर्तमान में वीतरागी साधु को नहीं मानते, मानने कहते हैं, जो वीतरागी साधुओं को नहीं मानते हैं, अपना पंथ अपना धर्म अलग से चला के रखा है, उनका कहना है कि पुण्य पाप कम्मस्वम सुशीलम, कम्मस्वम कुशीलम, स्वयं जब सुशीलम तमगम बहुत सुशीलम, जब संसार को वैसे भी आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने समय सामने दिया, उसको पकड़ के ले लेते हैं कि कम्मस्वम कुशीलम, अशुभ कर्म कुशील है, शुभ कर्म सुशील है। लेकिन दोनों ही संसार में प्रवेश कराता है, तो फिर कौन कुशील कौन सुशील, अरे कौन पुण्य कौन पाप, क्या धर्म क्या धर्म, समझ में आ रहा कुछ? क्या क्या धर्म क्या धर्म, अरे दोनों ही हमारे लिए संसार में बांध के रखते हैं, संसार में रोक के रखते हैं, फिर क्या कुशील क्या सुशील? तो आचार्य नहीं, फिर दृष्टांत दिया, भैया आप गृहस्थ में हो, अभी श्रावक हो, श्रावक अवस्था में ध्यान रखना, वैसे साधु अवस्था में भी जब तक हमारा सविकल्प अवस्था है, अर्थात तो विकल्प सहित हैं, तो हमारे लिए भी सुनो क्या नहीं, हाँ मत देखो, विकल्प अवस्था में है तब तक हमारे लिए शुभ उपयोग, जिसको आपकी भाषा में कहते पुण्य, उन नियम से होगा। और पुण्य आश्रय होते यद्यपि 13वें स्थान तक होता है, अनंत भगवान बनने पर भी क्या होता है? पुण्याश्रय होता है। ध्यान रखना, 13वें स्थान तक पुण्याश्रय होता है, और पुण्य को हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि नियम है, अपन नहीं चाहे तो भी होता है, नहीं चाहे तो भी होता है। अब नहीं चाहने पर तो उनका कहना है पुण्य छोड़ो, पुण्य ये है, पुण्य को छोड़ो, पुण्य कोई काम का नहीं, पुण्य सोने की बेड़ी है, संसार में भ्रमण करता है, संसार मान के रखता है। तुम्हारे आचार्य मान नहीं, पुण्य की सोने की बेड़ी है, परम सत्य है, पाप लोहे की बेड़ी परम सत्य है, दोनों मानता है परम सत्य है। लेकिन फिर भी जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो, क्या जैसे उदाहरण के लिए हम दृष्टांत देते हुए, एक कांटा हाथ में है, एक कांटा पैर में लगा, आप जंगल में जा रहे थे, पैर में कांटा लग गया, तो एक आपके हाथ में कांटा है। अब बताओ, पैर में कांटा लगा हुआ है,
हाथ में कांटा है, आपके पास सुई वगैरह नहीं है, सुई मतलब निकालने वाली कांटे को, वो कांटा आपके हाथ में है, तो वो कांटा आपके उपादेय है कि हे है? उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य, मतलब रखने योग्य, सुरक्षित। और ये कांटा हे छोड़ने योग्य, निकालने योग्य। कौन सा? पैर में लगा हुआ है। अब ध्यान देना, हाथ का कांटा उपादेय है कब तक? लेकिन जब तक ये कांटा ना निकल जाए। इस कांटे से इस कांटा निकल जाए, फिर वो कांटा हमारे लिए दोनों फेंक देते हैं, रखते भी नहीं है। दूसरा दृष्टांत देते हैं, पत्ते में रखी रबड़ी, पत्ते मतलब दोना, दोना में रखी रबड़ी। अब बताओ, दोना पत्ते का दोना हे है कि उपादेय है? रबड़ी रखिए, ज्ञानी समझो, यही नहीं समझ के कारण होता है। आज तक जितना भी भटकाव है, जितना भी भ्रमण है, जितना भी भ्रम है, और जितने भी लोग भटक रहे हैं, दुखी हैं, घर में परेशान है, इसी कारण से सत्य को नहीं समझ पाते। मैंने कल कहा था, इसलिए जो संदेह होता है ना, संदेह किसमें होता है? सत्य का अभाव का संनाम संदेह है। संदेह का होता है, संदेह क्या है? संदेह पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव संदेह नहीं कहलाता। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, संदेह मतलब सत्य का ज्ञान नहीं है, अभी पॉजिटिव पूर्ण रूप से नहीं है, अभी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हुआ, उसको पूर्ण से ज्ञान नहीं कर पाए। यही आज घर घर में, परिवार में, देवरानी जेठानी, भाई भाई में, पिता पुत्र में, यही कारण चल रहा है। क्या? ज्ञान का अभाव। जिस दिन सत्य का ज्ञान, यही सत्य का ज्ञान ही पुता है। अरे भाई, मैंने कहा रबड़ी रखी उस पत्ते में, वो पत्ता बता, रबड़ी से पत्ते पूछ रहा हूं मैं। ज्ञानी लोग कर देते, पत्ते तो है, पत्ता तो है ही रहेगा, रबड़ी ऊपर, रबड़ी भाई साहब भी बता। अच्छे काम करना, कल कमलेश जी, कल एक काम करना, 1 लीटर दूध बिना पात्र में ले आना हमारे पास, फिर अपन चर्चा करेंगे कल।